अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। आज एक छोटी सी डिस्कशन है जो कि मैं समझता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि जब हम सोलर सिस्टम अपने घरों में इंस्टॉल करवाते हैं, चाहे वो ऑन ग्रिड है चाहे वो हाइब्रिड है, तो अगर हम इसके साथ ज़ाहिर है नेट मीटरिंग करवाते हैं ऑन ग्रिड के लिए तो बहुत ज़रूरी है, और हाइब्रिड सोलर सोल्यूशन के लिए आपको पता है ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है कि आप नेट मीटरिंग करवाएं या ना करवाएं। तो जब हम नेट मीटरिंग करवा देते हैं तो वाप्टा वाले हमारे यहाँ जो है ना वो बाई डायरेक्शन मीटर जो है ना वो इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है जी। अब बाई डायरेक्शन मीटर पहले आपको पता है कि वो ग्रीन मीटर उसको कहते थे। ठीक है, उसमें ग्रीन मीटर में डिफरेंट ऑप्शन ही पहले वाप्टा वाले खुद लगाते थे, फिर उन्होंने एनओसी जारी करना शुरू कर दिया, फिर मार्केट से मिल जाते थे। जैसे ये पिछले नवंबर 2024 में जो ग्रीन मीटर था वो उसकी पॉलिसी ख़त्म हुई और उसके नतीजे फिर में नया फिर एक मीटर आया जिसको एएमआई मीटर बोलते हैं, एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है जी। अच्छा, ग्रीन मीटर के हवाले से थोड़ा सा बता दूं कि वो जैसे ही हमारे घरों में इंस्टॉल होता था तो वो ऑटोमेटिकली उसके जो पैरामीटर्स थे लाइक टोटल इंपोर्ट, टोटल एक्सपोर्ट और पीक आवर्स में जो इंपोर्ट थी, जो पीक आवर्स में जो एक्सपोर्ट थी, जो फिर ऑफ पीक में इंपोर्ट थी, फिर ऑफ पीक में एक्सपोर्ट थी, ये जैसे ही मीटर इंस्टॉल होता तो ये फंक्शनल हो जाते थे। ठीक है, और महीने बाद जो रीडर था वो आता था, वो इन पैरामीटर्स की रीडिंग लेके जाता था और वाप्टा के सिस्टम में उसको डाल के तो हमें वो ऑटोमेटिकली फिर हमारा वाप्टा का बिल जो है ना वो जनरेट हो जाता था। लेकिन एएमआई मीटर के केस में आप ज़हन में रखिएगा कि जैसे ही इंस्टॉल होता है तो ये इसके जो पैरामीटर्स हैं ये ऑटोमेटिकली उस वक्त ही मतलब नहीं होते फंक्शनल, बल्कि इसको वाप्टा वाले इसको बाकायदा इनेबल करते हैं। ठीक है, इनके जो सारे पैरामीटर्स हैं लाइक यानी समझ लें पर्टिकुलर जो इसकी एक्सपोर्ट है इसके पैरामीटर जो है ना वाप्टा वाले बाकायदा इनेबल करते हैं। अच्छा, इस मीटर में सिम होती है, ये ऑटोमेटिकली उनके वाप्टा के सेंटर से कनेक्टेड होता है, वो खुद ही उसको ऑटोमेटिकली जी इनेबल कर देते हैं। इनेबल करने के नतीजे में जो पिछले मीटर की जो रीडिंग है वो भी आ जाती है। ठीक है, और ये फिर आपका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है ना वो शुरू कर देता है। अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, यही बताना है आपको कि जो जिन केसेस में अब जो हम यानी हमारे यहाँ एएमआई मीटर लग रहे हैं, इस सिलसिले में आपने जब एएमआई मीटर लगवा लेना है तो आपने उसको चेक ज़रूर करना है, क्योंकि हमारे पास ये क्यूरी आई है। हमारे क्लाइंट के घर जब ये एएमआई मीटर लगा तो हमने भी नहीं चेक किया, घर वालों ने भी चेक नहीं किया, तो पता चला कि जी वो वाप्टा वालों ने उसके जो एक्सपोर्ट पैरामीटर्स है वो इनेबल ही नहीं किए थे, और एक महीने बाद जो है ना वो बिजली का बिल आ गया। ठीक है, इवन जो हमारी सोलर की प्रोडक्शन है उसके भी जो यूनिट्स हैं वो भी इंक्लूड हो गए, क्योंकि वो मीटर एज ए यूनिडायरेक्शनल जो है ना वो एक्ट कर रहा था। वो ये समझ रहा था कि जो सोलर के जो यूनिट्स जो है ना वो प्रोड्यूस हुए हैं वो बल्कि उसने वाप्टा से इंपोर्ट किए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही आपको बतानी थी कि जब भी आपके यहाँ एएमआई मीटर लगे तो आपने नंबर 4 से लेकर नंबर 9 तक आपने ये ज़रूर चेक कर लेना है कि क्या ये फंक्शनल हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है, जब तक ये आपके फंक्शनल पैरामीटर्स नहीं होंगे उस वक्त तक ये आपका एज ए ग्रीन मीटर या बाई डायरेक्शन मीटर एज ए ये एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो काइंडली जब भी आपके मीटर लगे तो आपने चंद घंटों बाद या नेक्स्ट ये ज़रूर चेक कर लेना है। ठीक है, अगर ये इसके पैरामीटर्स जो पर्टिकुलर एक्सपोर्ट के हैं अगर ये फंक्शन नहीं होते तो आप इमीडिएटली जो है ना वो वाप्टा के ऑफिस कंप्लेन करें। ठीक है, अपना रेफरेंस नंबर, अपना सारा मतलब डिटेल्स वहाँ बताएं और उनको बताएं कि जी हमारा मीटर जो है ना ये इनेबल नहीं हुआ। अगर वो इनेबल नहीं होगा तो आपकी एक्सपोर्ट जो है ना वो नहीं होगी, और जो इवन आप यही समझ रहे होंगे कि जी हमारा अब बाई डायरेक्शन मीटर लग गया तो अब सोलर प्रोडक्शन जो है ना वो एक्सपोर्ट हो रही है। ऐसा नहीं होगा, आप काइंडली ये आपने चेक ज़रूर करना है। ठीक है, और इसको मेक श्योर कर लेंगे आपके ये फ्रॉम 4 to 9 जो है, और पहले मैंने बताया टोटल इंपोर्ट 4 नंबर पे है, टोटल एक्सपोर्ट 5 नंबर पे है, और पीक आवर्स में इंपोर्ट 6 नंबर पे है,
پیک آرز میں ایکسپورٹ 7 نمبر پہ ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح آف پیک امپورٹ جو ہے نا وہ 8 نمبر پہ ہے، اور اسی طرح جو ہماری آف پیک آرز کی جو ایکسپورٹ ہے وہ 9 نمبر پہ ہے. تو کائنڈلی اس کو آپ نے میک شور کرنا ہے. السلام علیکم.